यस स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। तो स्टूडेंट, कल हमने डिटर्मिनिज्म अप्रोच को डिस्कस किया था, तो आज हमारी मेन नेचर एंड स्कोप का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। सो नाउ द टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ पॉसिबिलिज्म। सो पॉसिबिलिज्म अप्रोच जो है दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय इन्फ्लुएंशियल फ्रेंच ज्योग्राफर पॉल बिडाल डी ला ब्लाशे। क्या नाम था? पॉल बिडाल डी ला ब्लाशे, जो कि फ्रेंच ज्योग्राफर थे, राइट। तो अप्रोच जो थी वो मैक्सिमम इसका यूटिलाइज किसने किया था? पॉल बिडाल डी ला ब्लाशे। बट दिस टर्म पॉसिबिलिज्म वाज इन्वेंटेड बाय द हिस्टोरियन लूशियन फेब्रे, राइट। तो बेसिक पॉसिबिलिज्म अप्रोच के फादर हैं पॉल बिडाल डी ला ब्लाशे, राइट। इन द यूएस ज्योग्राफर कार्ल सावर, दैट अगेन द फॉलोअर ऑफ दिस अप्रोच, कार्ल सावर जो हैं इस अप्रोच के मेन फॉलोअर्स हैं। सेम केस एंड दूसरी तरफ जो एलन सी सैम्पल थी वो किसके फॉलोअर्स थे? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के, ठीक है। तो ये बेसिक हिस्ट्री थी पॉसिबिलिज्म की। सो कंसेप्ट जो है पॉसिबिलिज्म का, ह्यूमन आर फ्री टू चूज एंड डिसाइड देयर एक्टिविटी। पॉसिबिलिज्म में क्या होता है, जैसे डिटर्मिनिज्म में तो हर चीज़ नेचर डिसाइड करती थी, नेचर जो थी फादर थी, नेचर एक्टिव थी। जैसे ही पॉसिबिलिज्म अप्रोच आती है, मीन्स ह्यूमन ने पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट किया है विद द यूज़ ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल, राइट। टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इन्होंने वहाँ पे अडॉप्ट की और पॉसिबिलिटी क्रिएट की। तो इसमें क्या हो गया, ह्यूमंस आर फ्री एंड डिसाइड देयर एक्टिविटी। अब ह्यूमन जो है वो एकदम से एक्टिव रोल में चला गया है, राइट। और नेचर जो है वो टोटली वो पैसिव रोल में आ गई। तो ह्यूमन जो है वो फ्री है एंड टू चूज देयर एक्टिविटीज़। नेचर डू नॉट कंट्रोल ह्यूमन बींग, राइट। नेचर डू नॉट कंट्रोल ह्यूमन बींग। अब नेचर जो है वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है? नेचर इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द ह्यूमन बींग, राइट। सो ह्यूमन इज द मेन डोमिनेंट फैक्टर इन द सेकंड अप्रोच, दैट इज द पॉसिबिलिज्म अप्रोच। एंड द नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज टू ह्यूमन। अब नेचर क्या कर रही है? ह्यूमन को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की, पॉसिबिलिटीज़ भी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से ह्यूमन ने अपने इंटेलेक्चुअल का यूज़ किया, रिसोर्सेज को यूज़ किया और अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, बिग इंस्टीट्यूशन, एसी, फैंस, कूलर, इस तरह से इन चीज़ों को अपने बेनिफिट्स के लिए बनाया। यस, तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग द पीपल बिगन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट एंड द फोर्सेज ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्या हुआ? पैसेज ऑफ टाइम के साथ ह्यूमंस ने एनवायरमेंट को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज को स्टडी करना स्टार्ट किया विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जैसे जैसे ह्यूमन की सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हुई, उसने क्या किया? ह्यूमन डेवलप्स बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। कौन सी टेक्नोलॉजी थी? बेटर एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। एंड ह्यूमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, दैट इज ह्यूमन यानी दे मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। यानी स्टेट ऑफ नेसेसिटी कौन सी हुई? ये डिटर्मिनिज्म अप्रोच हुई। एंड द स्टेट ऑफ फ्रीडम, दैट इज द पॉसिबिलिज्म अप्रोच। अब यहाँ पे क्या हो गया? ह्यूमन जो है वो फ्री हो गया, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने लगा और नेचर को उसने क्या कर दिया? सेकेंडरी फैक्टर में रख दिया। यानी ह्यूमन इसमें क्या हो गया? प्राइमरी फैक्टर आ गया और नेचर जो है वो सेकेंडरी फैक्टर में आ गया। दैट्स वाई, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी जो थी वो किस में थी? डिटर्मिनिज्म अप्रोच में थी, जिसमें ह्यूमन जो टोटली स्लेव था नेचर का। बट जैसे ही पॉसिबिलिज्म अप्रोच आती है, इसमें ह्यूमन कौन सी स्टेट में चला जाता है? दैट इज द स्टेट ऑफ फ्रीडम, राइट। Now they create possibility with the resources obtained from the environment। possibility को create किया। the human activities create cultural landscape। important question है, human activities ने cultural landscape को क्या किया? वहाँ पे उन्होंने create किया, जैसे big buildings, institution, hospitals, and then roads, railways, bridges, canals, dams, etc. the human activities create cultural landscape। the imprints of human activities are created everywhere। यानी human ने हर जगह अपनी छाप छोड़ दी। and the imprints of human activity are created everywhere। health resorts बना दिए हाईलैंड्स के ऊपर, अर्बन स्प्रॉल बहुत ज़्यादा यानी अर्बन डेवलपमेंट कर दी, अर्बनाइजेशन प्रोसेस को लीड किया, फील्ड्स, ऑर्चर्ड्स, पैस्चर इन प्लेन्स एंड रोलिंग हिल्स एंड पोर्ट्स ऑन द कोस्ट एरिया। ओशनिक रूट्स बनाए ओशनिक सरफेस के ऊपर उसने। एंड सैटेलाइट इन द स्पेस। तो सबसे पहले हमारी अगर पूछा जाए कि विच इज़ द आर फर्स्ट सैटेलाइट, तो नेम था आर्यभट्टा, राइट। आर्यभट्टा मैथमेटिशियन नेम से। और ये कब लॉन्च की गई थी? 1975, अप्रैल 1975 में। किसकी हेल्प से? रशियन की हेल्प से। एंड दिस इज कॉल्ड एज द पॉसिबिलिज्म या पॉसिबिलिटिक अप्रोच, राइट। तो इस तरह से ये सारे का सारा हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है, दैट इज़ द डिटर्मिनिज्म अप्रोच एंड द पॉसिबिलिज्म अप्रोच। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, हु इज़ द फादर ऑफ द पॉसिबिलिज्म अप्रोच। तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ये जो टर्म जिसको यूज़ किया, विडाल डी ला ब्लाशे, राइट। और ये टर्म जो इसको इन्वेंट किया वो एफ फेब्रे थे, राइट। एल फेब्रे, सॉरी, एल फेब्रे, जो इस अप्रोच को जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया वो पॉल बिडाल डी ला ब्लाशे ने किया। इस तरह से ये मेन टॉपिक था नेचर एंड स्कोप का पॉसिबिलिज्म।